करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर कह रहा है 3 years ago रश्मि was thrice as old as नज़मा। 10 years later रश्मि will be twice as old as नज़मा। How old are रश्मि and नज़मा now? फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि यहाँ पे रश्मि और जो नज़मा है ये 2 पर्सन है और यहाँ पर इस दोनों पर्सन के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि 3 years ago मतलब 3 साल पहले जो रश्मि है वो इस नज़मा के 3 गुनी आयु की थी। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि 10 years later 10 साल के बाद में जो रश्मि है, रश्मि विल बी ट्वाइस मतलब दुगना, जो रश्मि है वो नज़मा के एज के दुगना हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि जो रश्मि और जो नज़मा है वो प्रेजेंट एज में ना, अभी के लिए वो पूछ रहे प्रेजेंट एज जो है ये क्या है, ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट जो यहाँ पर रश्मि है उसका प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि बी x years और जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ नज़मा बी y years। तो उसने कहा है कि 3 साल पहले, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक है 3 years ago और एक है 10 years later। तो जैसे स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ तो एज वाले हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आप यही फॉलो करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कि मतलब जो 2 कंडीशन है, जो 2 टाइम दे रखा है, जैसे टाइम पीरियड जैसे 3 years ago और 10 years later, तो ये 2 टाइम पीरियड हो गया, इसको सेपरेट करके और फिर कंडीशन बनाएंगे। तो अगर प्रेजेंट एज x और y है तो 3 years ago ये हमारा पहला टाइम पीरियड है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 years ago, 3 years ago। तो इस 3 years ago के हिसाब से इस दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो रश्मि का जो एज होगा ये क्या हो जाएगा, 3 years ago रश्मि's एज इज इक्वल टू x माइनस 3। तो अगर कोई भी व्यक्ति अभी इस साल मतलब x ईयर्स का है, या मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है 10 साल का, तो अगर हम 3 साल पीछे अगर हम जाएंगे तो कितने का रहा होगा, तो जाहिर सी बात है 7 का। तो जब हम पास्ट में जाते हैं तो हमें माइनस करना होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है कि प्रेजेंट एज x है और 3 साल पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में जो 3 साल पीछे जाना है तो -3 कर देंगे, तो ये एज आ जाएगा 3 साल पहले का। तो यहाँ पर ये हो गया रश्मि का एज। और इसी तरीके से अगर हम नज़मा के एज के लिए अगर देखें, नज़मा एज, तो ये हो जाएगा y-3, क्योंकि हम इसमें भी पीछे जा रहे हैं, y-3 ईयर्स। तो उसके बाद में जब हम ये लिख लेते हैं उसके बाद में इस दोनों का एक कंडीशन बनता है, 3 साल पहले का कंडीशन बनता है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे और उसके बाद एक लाइन लिखेंगे कंडीशन की। तो टोटल हमारे पास में 3 लाइन आ जाता है। तो क्या है, एक पहले टाइम पीरियड है, उसके बाद में ये आ गया रश्मि का एज 3 years ago, रश्मि और नज़मा का एज, और यहाँ पे जो कंडीशन है कि रश्मि का जो एज है वो 3 गुनी हो जाती है, 3 times थ्राइस हो जाती है नज़मा के एज से। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे कि जो रश्मि का एज है ये कंडीशन है यहाँ पर, और इसको हम लिख रहे हैं रश्मि's एज इज इक्वल टू, ये हो जाती है 3 गुनी नज़मा के एज से एज। तो यहाँ पे जो रश्मि का एज है ये तो x-3 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x-3, और यहाँ पे है 3 टाइम्स, और नज़मा का एज हमने y-3। तो जैसे जैसे हमने ऊपर लिखा है उसी की जगह पे हम सीधे सीधे उसको रिप्लेस कर देंगे, जो भी ये इक्वेशन है इसको हम रिप्लेस कर देंगे।
अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक कंडीशन हमारा बन जाएगा, मतलब एक इक्वेशन हमारा बन जाएगा इस कंडीशन से जो ये ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू या x माइनस 3 सबसे पहले हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3y और 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 3y माइनस 3 3 ज़ा 9। अब इससे एक इक्वेशन हम यहाँ पर बना लेंगे x माइनस 3y, जो इस साइड पे इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस, और इज इक्वल टू अगर -3 को अगर हम इधर लेकर आए तो -9 और +3 हो जाएगा, मतलब -6। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन बना लेंगे और दूसरा इक्वेशन भी इसी tariके से हम बनाएंगे जैसे हमने 3 years ago लिखा था। अब दूसरा जो टाइम पीरियड है वो है 10 years later, तो इसीलिए 10 years later, तो सेम चीज जैसा हमने यहां पर लिखा है वही फॉर्मेट हम यहां पर भी लिखेंगे। दोबारा से 10 years later, इसमें रश्मि एज, तो अगर हम 10 years later मतलब अगर हम फ्यूचर में जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं तो माइनस, और फ्यूचर में अगर जा रहे हैं तो प्रेजेंट के हिसाब से प्लस। तो अगर अभी वो x ईयर्स की है और हम 10 साल आगे की तरफ जा रहे हैं तो आगे अगर होगा तो हमें क्या करना है, प्लस। तो इसीलिए x प्लस 10 ईयर्स, तो ये हो गया। और जो नजमा है, नजमाज एज, ये हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स। तो जैसे हमने इधर लिखा है वही चीज़, तो यहाँ हमने 3 years एगो पास्ट में लिखा था तो माइनस, और यहाँ पर 10 years लेटर हम फ्यूचर में लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्लस। उसके बाद जैसे यहाँ पर कंडीशन है तो यहाँ पर भी इसके लिए एक कंडीशन होगा जो कि ये कह रहा है कि रश्मि का जो एज है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कह रहे हैं ये नजमा के एज के दोगुनी हो जाएगी, ट्वाइस मतलब 2 times। तो यहाँ पर ये 2 times हो जाएगी, तो 2 into में नजमाज एज। तो यहाँ जो हमने लिखा है अब इन दोनों की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो रश्मिज एज की जगह पे x प्लस 10 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, नजमाज एज के लिए y प्लस 10। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y और 2 10 ज़ा 20। तो यहाँ पे इसके लिए हम इस तरीके से लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये हो गया 2y प्लस 2 10 ज़ा 20। अब x माइनस में इस 2y को अगर इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 20, और 10 को अगर हम पीछे लेके जाएं तो 20 माइनस 10 ये हो जाएगा 10। और इस तरीके से हमारे पास में अब ये 2 इक्वेशन हो गए, x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम किसी भी मेथड से, जो भी आपने चैप्टर 3 में मेथड सीख रखे होंगे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कोई भी मेथड आप लगा के एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू -6, और यहाँ पे है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नीचे इक्वेशन होता है उसका साइन हमको चेंज करना होता है, तो इसीलिए माइनस, और क्योंकि 2 के आगे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और इधर 10 के आगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे x से x कट जाएगा और -3 और +2, तो ये -3 और +2, क्योंकि जो ये वाला साइन है ये तो चेंज हो चुका है, ये प्लस हो चुका है, तो इसीलिए ये आ जाएगा -y, और यहाँ पे -6 और -10, तो माइनस 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 प्लस मतलब -16, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 16। तो इस तरीके से एक जो है एज ये तो निकल चुका है, तो ये जो हमने y निकाला है ये जो नज़मा है इसका एज है y इज इक्वल टू 16, तो वो 16 ईयर्स की है। अब हमें एक और एज निकालना है, तो इसका जो वैल्यू है y की y इज इक्वल टू 16, ये जो वैल्यू है
हम इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो जो x है वो भी निकल आएगा। तो यहाँ पे y16 ये वाला जो इक्वेशन है हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। तो जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर यह है x माइनस 3y इज इक्वल टू -6, x माइनस 3y इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे इस y की जगह x माइनस 3y की जगह 16 और इज इक्वल टू -6। तो ये आ जाएगा x माइनस 48 इज इक्वल टू -6, और इसको अगर हम इधर लेकर आए तो ये आ जाएगा प्लस में, मतलब -6 प्लस 48 विच इज़ इक्वल टू 42। तो इस तरीके से जो x है ये भी आ गया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 42 और y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हम एक बार फाइनल आंसर दे देंगे कि 10 जो हमने x लिया था ये रश्मि का एज था, तो इसीलिए 10 रश्मि's present age is 42 years and Nazma's present age is 16 years। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये आ चुका है। तो एक बार इसको मैं पूरे स्क्रीन पे लेकर आता हूँ और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो इस पूरे सॉल्यूशन का। तो ये पूरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा।